हर सजदे में मांगता हूं बस एक ही दुआ, मेरे मौला मेरे मालिक मेरे जन्नत नजीर कश्मीर की खैर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ रोमन खान, आपका दोस्त आपका होस्ट, एंड आप सभी को वेलकम करता हूं मैं दुबई के सबसे ट्रेंडिंग शो दुबई लाउंज में। जब खूबसूरती की बात आती है तो हम मिसाल देते हैं कश्मीर की, कश्मीर की कलियां, कश्मीर की वादियां। एक्चुअली मैं एक छोटी सी मिसाल एक और दूंगा। सारी दुनिया में चाय का जो कलर है वो भी ब्राउन है, लेकिन जब बात आती है कश्मीरी चाय की तो उसका कलर भी पिंक है। यू नो, मैं यहां से 2 बारी गया हूं एक्चुअली। पाकिस्तान गया तो मैंने सोचा इस बार तो मैं जरूर कश्मीर जाऊंगा। असफर भाई पता है क्या हुआ? मैं मरी तक गया हूं। जी। मैंने बड़ी कोशिशें की कि मैं आगे जाऊं, बट यू नो मैं उससे आगे बढ़ नहीं पाया। मरी तक गया हूं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं भी जाऊं इन हसीन वादियों में और वादियों के सैर करूं। और मजे की बात बताऊं कि मैं गया हूं वहां पर। अच्छा, तो मुझे आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसा है? मतलब मैंने तो बड़ा सुना। इतना खूबसूरत है, आप समझ लें कि जमीन में अल्लाह ताला ने एक जन्नत दे दी है, ये समझ लें। वाकई में यार, लाइक जन्नत का एक टुकड़ा माना जाता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं, अगर आप उसे कहें ना कि हम वेयर यू फ्रॉम, वो आपसे पूछते हैं, आप बोले पाकिस्तान, अरे वाह आप पाकिस्तान से, मतलब यू हैव द पीस। वो कहते हैं कि आप लोग के पास वो एक टुकड़ा है ना जिसे लोग जन्नत कहते हैं। बिल्कुल, वो जन्नत का टुकड़ा है। बिल्कुल, ये हर तरफ ग्रीनरी, मतलब मैंने काफी देखा है मूवीज वगैरह में, कश्मीर की कलियां बहुत ज्यादा फेमस है। और आज जैसे कि आपको पता है 5 फरवरी है, कश्मीर डे। यस, तो आज हमारा जो स्पेशल ये प्रोग्राम है ये है कश्मीरियों के लिए। वैसे तो सारी दुनिया में हर जगह पे देखा जाता है K2 और K2 का ये ट्रेंडिंग शो, लेकिन मेरे हिसाब से कश्मीर में बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा एक दोस्त पहले मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस बनाता था, तो अभी वो पाकिस्तान गया और जब से वापस आया, आपको पता है कि फिर तो यू नो वापसी की उसने तो काफी गैप आ गया, लेकिन उसने मुझे एक बात कही, यार हमारे यहां भी ना K2 बहुत आता है। उसने मुझसे ऐसा कहा, वो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से उनका ताल्लुक है, साकिब नाम है उनका। आई होप अभी भी वो ये शो देख रहे होंगे और वो मुस्कुरा रहे होंगे। एक और बात मुझे ये याद आई है, मुझे जोया ने कहा था कि यार तुम ना कभी मुझे कश्मीर ले जाना। मैं कहा पहले मैं तो चला जाऊं फिर देखेंगे तुम्हें, लेकिन मुझे ना अभी पता नहीं क्यों, जोया अगर तुम ये देख रही हो, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कि मैं कश्मीर तो लेकर नहीं गया, और जो शो जब कश्मीर का कर रहा हूं उसमें भी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। लाइक देखो, अपनी बदकिस्मती देखो जोया, मैं क्या बोलूं। वैसे मैं आज ये कह रहा था कि जैसे कि आज कश्मीर डे है, तो हमारे जो मेहमान हैं वो भी स्पेशली होंगे कहां से? कश्मीर से। वाह वाह, कश्मीर की मिट्टी से हैं वो हमें बताएंगे वहां का जो एक्सपीरियंस है उनका। जैसे कि अब वो यहां आ चुके हैं और यहां पे दुबई में उन लोगों ने काफी यहां मेहनत की है, और ये एक मिसाल है, एक यूथ के लिए ये मिसाल है कि अगर आप लोग मेहनत करें तो उनको भी बड़ी याद आती है अपने मुल्क कश्मीर की। मेरी उनसे गपशप हुई है, जब मैं यहां आया तो मैं उनके साथ बैठा हूं, तो उनमें से एक भाई तो हमारे मुजफ्फराबाद के ही निकले हैं, तो उनसे तो, और मैंने कहा चलो आपसे मैं बाकी की गपशप बाद में लगाऊंगा, लेकिन एक बात है कि आप इतने खूबसूरत शहर से हो, आपका दिल कैसे किया? उसने कहा यार दिल तो किसी का नहीं करता, बट यू नो हमारा एक फोकस था, हमने एक गोल सेट किया था और हमने यही सोचा था कि यार हम जाएंगे और अपने कश्मीर का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, इतने कम उम्र में यंगस्टर्स हो आप लोग तो लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। तो इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में, लाइक हम जब ब्रेक पे जाएंगे उसके बाद हम अपने मेहमानों को बुलाएंगे, और आपके जितने भी लोग हमें देख रहे हैं स्पेशली कश्मीर से, आज ये प्रोग्राम आज की शाम कश्मीर के नाम, तो आप लोग जरूर कॉल करिए हमें और हमारे जो मेहमान हैं उनसे गपशप भी लगाइए। और आप मुझे बता रहे थे कश्मीर के बारे में, आसफर भाई, वैसे जी। वैसे ये कश्मीर जो है ये इस्लामाबाद से कितने
फासले में। इस्लामाबाद में तकरीबन आप समझ लें कि कोई 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अच्छा, अगर अपनी गाड़ी हो अगर तो? अपनी गाड़ी हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो जाहिर है, ऑफ Okay. कोर्स वो ज्यादा होगा, मगर अपनी गाड़ी से जाते हैं तो बड़े आराम से 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। इतनी जी। खूबसूरत वादी है वो, और खास तौर पे जब वहां पर बर्फ पड़ी होती है और बर्फ के बाद जब सूरज की किरणें उस बर्फ के ऊपर पड़ रही होती है, वाह उसका जो यार। रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सुभान चीज़ अल्लाह। होगी वो। मैं एक तो- जन्नत अल्लाह ताला ने जमीन पे बना दी है, वो इतनी खूबसूरत। वाकई में मैंने अपनी लाइफ में कभी बर्फबारी नहीं देखी थी, लेकिन इस बार मैं बहुत लकी रहा गाइस। जब मैं पाकिस्तान गया था तो मैं गया था मरी, और उसी टाइम वहां पे जो है बर्फबारी शुरू हो गई। वाह वाह। आई वाज लाइक यार, ये मेरा ना पूरी जिंदगी हमेशा याद रहेगा मुझे ये सफर मेरा। लेकिन मैं जरूर जरूर कुछ भी हो जाए कश्मीर तो जरूर जाऊंगा, और मुझे भी साथ ले चलिएगा। जी जी। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा लतीफा भी सुनाता हूँ। वैसे तो मतलब बचपन की बात है यार, माइंड मत करना। मेरी ना एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे कभी मिला नहीं था। अच्छा। तो मैंने उसको ना, हम काफी बात करते थे यार, कभी मतलब एक तस्वीर तो भेज दो यार आप, मैं भी तो देखूं तुम दिखती कैसे हो। अभी तक तो सिर्फ फोन पे ही बात हो रही है। तो उसने ना मुझे एक फोटो भेजी। अब मैंने फोटो देखी तो उसमें फुल ग्रीन वादियां और खूबसूरत ये नहरें वगैरह, और नीचे लिखा हुआ कश्मीर। तो आई वाज लाइक ये क्या है? शी सेड कि ये जो कश्मीर की वादियां है ना, जितनी खूबसूरत ये है, बस तुम सोचो मैं उतनी खूबसूरत। अरे वाह। ये क्या बात हुई? लाइक खूबसूरती की बात है ना। हम किसी को भी मिसाल देते हैं, अरे यार ये जगह तो देखो एकदम कश्मीर की तरह है, ये वादियां तो देखो, ये कलियां तो देखो। मतलब माशाअल्लाह खूबसूरती से भरा है हमारा कश्मीर, वो हर जगह खूबसूरती से भरा है, और खूबसूरत लोग हैं वहां पर, खूबसूरत बहुत। दिल के मालिक हैं वहां पर। वाकई में यार माशाअल्लाह इतने खूबसूरत तरीन लोग हैं वहां के, और बहुत ही प्यार मेहमान करने नवाज, वाले, मेहमान बहुत नवाज। मेहमान नवाज लोग हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनको बुलाएंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज जितने लोग ये यहां बैठे हैं, प्लीज आप लोग उन्हें कॉल करेंगे और उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। हम ढेर सारी बातें उनसे करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो भी एक खूबसूरत नगमे के साथ। करियो करियो मंजर जिगरा चाहे चुनो माए वसारे। करियो करियो मंजर जिगरा चाहे चुनो माए वसारे। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम से आड़ों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। सितम से आड़ों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। करियो करियो मंजिल जिगरा चाहे चलो मारे मशारे। मेरे वतन मेरे वतन। जिहाद के लिए कर रहे हैं तैयारी। जिहाद हक के लिए कर रहे हैं तैयारी। दिखाएंगे सब दुश्मन को शान का हारी। दिखाएंगे सब दुश्मन को शान का हारी। करियो करियो मंजिल जिगरा चाहे चुनो माए वसारे। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन
वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम से आरों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम से आरों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम से आरों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। तो गाइस, वाह क्या बात है, लगता है इसमें कश्मीरी भी थी, राइट? इसमें बिल्कुल कश्मीरी थी। बहुत खूबसूरत नगमा। और इस गाने में आप अपने मतलब ख्यालात में कश्मीर की वादियों में घूम रहे हो, और मैं यही कह रहा था कि इंशाल्लाह एक दिन जाएंगे जरूर। दोनों भाई साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर ऐसा ही है। और गाइस, हम लोग एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद हमारे साथ होंगे यहाँ पे गेस्ट, लेकिन आप लोग कॉल जरूर करिए और उनको अप्रिशिएट करिए। सो मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू द मोस्ट ट्रेंडिंग शो K2 का दुबई लाउंज, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोमन खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मेहमान। इनमें से जो सबसे पहले हम जिनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, माशाअल्लाह से बहुत ही हमारे यंग नौजवान और बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के हकदार हैं हमारे भाई, जो कि हैं सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक फाउंडर CEO ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और इन्हें स्पोर्ट्स में जो है वो गोल्फ एंड बॉलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। द वन एंड ओनली नसीर आलम। वेलकम मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही खूबसूरत सूट पहना है आपने माशाअल्लाह, और आपको पता है कि ब्लैक जो है मेरा फेवरेट है। थैंक यू, थैंक यू। आज क्योंकि एक ऐसा दिन है कश्मीर का 5 फरवरी, जी। तो उसको भी जहन में रखते हुए बिल्कुल इस चीज़ को किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। प्लेजर इज ऑल माइन। अब हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो माशाअल्लाह से CEO हैं कश्मीर यूनाइटेड टीम के, KPL के चीफ कोऑर्डिनेटर, वो भी ओवरसीज के, जो हमारे भाई हैं नैयर शहजाद अब्बासी, बाग से ताल्लुक रखने वाले। वेलकम मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? माशाअल्लाह बेहतरीन। आपने भी माशाअल्लाह से बहुत प्यारी ड्रेसिंग की हुई, आज एकदम शाम रंगीन कर दी। जैसे मैंने कहा कि अगर बात कश्मीरी चाय की जाए तो एकदम गुलाबी रहती है, तो हमारे भाई जो हैं माशाअल्लाह उन्होंने भी बहुत प्यारी ड्रेसिंग की हुई है। जी बहुत शुक्रिया। आपने जब इंट्रो पे वो पिंक चाय का कश्मीरी का जिक्र किया तो मुझे अपने कोट की तरफ वो ज़हन गया कि आज मैंने जी सर, सही किया है। हमें भी तो कहीं ना कहीं से आइडिया चाहिए ना। बिल्कुल, नहीं बहुत खूब जी, बहुत खूब। जी बिल्कुल। और हमारे जो तीसरे आज के मेहमान हैं, माशाअल्लाह से क्या ही बात है, सारे हमारे जो मेहमान हैं वो बिजनेसमैन तो हैं ही, लेकिन क्रिकेट से उनका ताल्लुक जरूर है। वो हमारे जो भाई हैं उनका नाम है नसीबुल हसन। वेलकम मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है मेरे भाई? जी अल्लाह का शुक्र। आज तो काला जोड़ा पास आडी फरमाइश थे। हाँ जी बिल्कुल, ये हमारा कश्मीरी जो ड्रेस है ये हमारी जी। पहचान है, तो इस वजह से फिर आज 5 फरवरी भी है, जी जी, तो ये ड्रेस जो है ये हमारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझे आज आप 5 फरवरी के बारे में कुछ बताइए। देखें, जो हिस्ट्री ऑफ 5 फरवरी यौम यकजाती कश्मीर, जी ये बेसिकली इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि जो हमारे कश्मीरी बहन भाई जो दूसरी साइड में हैं, जी, जो जी। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में रह रहे हैं,
उनके साथ उनकी जो खिदमात है कश्मीर के लिए, उनकी बेसिकली जो वो अपनी जान का नजराना दे रहे हैं, और बाकी सारे के सारे जो कश्मीर के लिए आज तक वो आवाज़ हैं 70+ ईयर से आज तक वो अपनी जो खिदमात कश्मीर के लिए दे रहे हैं, उसके लिए हम ये दिन मना रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनके 70 साल से उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े हैं और इंशाल्लाह अपने खड़े वतन के साथ हम रहेंगे। खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नैयर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आप कश्मीर का नाम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आती है? वैसे तो ये सवाल तीनों के लिए कोई भी जवाब दे सकता है, लेकिन असल में जब कश्मीर का, हम तो ज़रा पैदाशी उधर के हैं कश्मीर के, तो कश्मीर का जो एक हुस्न है, जो एक नेचुरल ब्यूटी है, लाजमी ज़ाहिर है कश्मीर के अंदर वही हमें सबसे पहले वही ऐसी चीज़ है कि वो हमें वो करती है। फिर आपने यूम यकजहती के हवाले से कहा, तो ये मेरे ख्याल में 92-93 में काजी हुसैन मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने ये कश्मीर 5 फरवरी का दिन के हवाले से ये पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से कश्मीर डे बनाया जाता है, वो कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए, मतलब यकजहती के लिए, पाकिस्तान, हम आपके साथ पूरे पाकिस्तान में रैलीज निकलती हैं और जो हमारे पार दूसरे भाई हैं उनके साथ यकजहती के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात है। और मेरे भाई, आप बताइए, आप माशाअल्लाह से एक बिजनेसमैन भी हैं और एक आप क्रिकेट से भी ताल्लुक रखते हैं। आप हमें बताइए नसीबुल हसन साहब, कि आपका मतलब कैसे, आपकी शुरुआत कैसी हुई बिजनेस में और क्रिकेट में? ये कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? देखें, सबसे पहले तो हमारा जो बेसिक था कश्मीर में, कश्मीर से हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। उसकी वजह से उसके बाद फिर, क्योंकि हम लोग जो हैं वो सेक्टर के हैं, बॉर्डर लाइन एरिया हमारा, अच्छा, तो वहाँ से फिर वहाँ के हालात को नज़र रखते हुए फिर हमें इधर आना पड़ा दुबई में कुछ काम के चक्कर में। तो यहाँ पे जब हम आए तो सबसे पहले यहाँ पे तो मेरे वालिद साहब थे, अच्छा, तो उसके बाद बड़े भाई थे हमारे, फिर मैं यहाँ पे आया। स्टार्टिंग में मैंने जॉब्स भी की वगैरह जो भी था। अच्छा, उसके बाद में तकरीबन 3-4 साल तक मैंने जॉब्स की। उसके बाद में फिर हम 3 भाइयों ने आपस में एक मशवरा किया कि हम चलो एक छोटा सा सेटअप अपना बनाते हैं जी। तो उसमें से जो हमारे एक भाई हैं वो आ जाएंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ पे भी बिजनेस है, ओमान में भी है माशाअल्लाह। यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 3 कंपनियां हैं, ओमान में जो 2 हैं। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इंशाल्लाह और भी बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा जो सवाल है वो नसीर आलम साहब से है। मुझे ये बताइए कि आप कश्मीर में कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं बेसिकली कश्मीर, कैपिटल ऑफ कश्मीर मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं साकिब भाई, वो भी इस वक्त देख रहे होंगे। साकिब भाई, ये हमारे यहाँ तो पिंडी में उसे कहते हैं मसेर, टाटा मसेर बैठा है, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कश्मीर को सबसे पहले जन्नत किसने कहा? देखें, कश्मीर को ज़मीन एक जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। बिल्कुल। जैसे अभी भाई ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कश्मीर का कराया। जी, कश्मीर जो जाना जाता है वो कुदरती हुस्न, बिल्कुल, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से उसको कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। अब इसमें अगर आप, जहाँ तक मैंने कश्मीर को देखा और जहाँ तक हम भी अभी इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलते हैं, तो उनसे जहाँ तक हमने कश्मीर का नाम सुना तो वो हमेशा एक चीज़ को करते हैं कि कश्मीर एक नेचुरल ब्यूटी, एक कुदरती हुस्न रखने वाला जगह है। तो जब आप एक कुदरती हुस्न, एक नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं तो इसमें फिर सैर व तफरी के लिए लोग पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से बेसिकली सैर व तफरी के लिए विजिट करते हैं। सही। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो आपने क्वेश्चन किया कि सबसे पहले इसको जन्नत का टुकड़ा किसने कहा, तो जो मुगल शहनशाह थे औरंगजेब आलमगीर, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि कश्मीर, जमीन पर कश्मीर जन्नत का टुकड़ा है। वाह। तो ये पहला दिन था जब औरंगजेब आलमगीर ने इस चीज को हाईलाइट किया और वो आज सारी दुनिया उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। बिल्कुल। ऑन अर्थ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, दैट्स कॉल्ड कश्मीर। देखिए, ये तो हमारी नॉलेज में हो गया इजाफा। सच्ची बोलूं तो मुझे भी नहीं था पता। मैं वाकई जानना चाह रहा था कि ये, वैसे तो लोग कहते हैं जन्नत नजीर कश्मीर, लेकिन किसने कहा पहली बार और
भाई साहब आपने बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नैयर भाई आप मुझे बताइए कि जो आपका केपीएल है उनके उसके हवाले से कुछ बताइए। जी केपीएल बेसिकली तो इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहिद खान अफरीदी थे, जिनकी वजह से इस केपीएल को 4 चांद लगे। मैं ये समझता हूँ कि केपीएल के जो ऑनर हैं, प्रेसिडेंट भी मलिक आरिफ हैं और चौधरी शहजाद सीईओ हैं, और इनका भी बड़ा रोल है। इनके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जितने भी फ्रेंचाइज ऑनर हैं जिन्होंने मतलब वहाँ टीमें ली, उनका बड़ा रोल है कश्मीर में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। और केपीएल का बुनियादी तौर पे जब ये शाहिद अफरीदी साहब इसके पीछे मतलब उन्होंने बड़ा मतलब वो स्टांस लिया और उनकी वजह से ये चीज़ें बड़ी हिट भी हुई। और केपीएल मैनेजमेंट ने 10 से 20 करोड़ रुपया लगा के वहाँ पे मुजफ्फराबाद में स्टेडियम को अच्छा किया। और पाकिस्तान का वाहिद ये क्रिकेट स्टेडियम है एलईडी लाइट्स जिधर लगे हैं, अभी ना कदाफी स्टेडियम में लगी हैं तो ना नेशनल स्टेडियम कराची में लगी हैं जो मुजफ्फराबाद में, ये केपीएल ने किया। तो उसके बाद फिर एक कॉलर है हमारे साथ, एक फोन ले लें। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, कैसे हैं आप? करियर मैं शफकत अली चौधरी एडवोकेट, साबिक डायरेक्टर जनरल आजाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी बोल रहा हूँ मुजफ्फराबाद से। माशाअल्लाह, क्या बात है सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज बड़ी खुशी हुई 5 फरवरी के मौके के ऊपर कि आप कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और खास तौर पे इसमें मेरे नौजवान भाई, मेरे दोस्त जनाब नसीर आलम साहब जो कि कश्मीरी नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई। तो आज आप क्योंकि कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं जी, तो मैंने कहा जब इन नौजवानों को देखा जो बाकी बिजनेसमैन भी है, और खासतौर पे जितने कम अरसे के अंदर ये मेरे भाई नसीर आलम साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपने जिस तरीके से ये आपने कोशिश की, आप एक रोल मॉडल बनने में से आपको मुबारकबाद और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। मेरा जो आज सवाल है वो आप तमाम लोगों से, खासतौर पर बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बिजनेस के हैं, और खासतौर पर नसीर आलम साहब आपसे, कि आजाद कश्मीर के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान और अनपढ़ जो इस तरह इस लेवल पे नहीं पढ़ सके, इनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, इनको क्या मशवरा देंगे कि ये किस तरीके से आगे बढ़े। और मैं खासतौर पे जिस तरह आपने वहाँ पे जाके आप कश्मीरियों के साथ टच हैं, जिस तरीके से जिस लेवल पे आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और मैं इससे बड़ा मुतासर हुआ। तो आज आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कश्मीरी, खासतौर पर उस हिसाब से कश्मीरी, तो आज ये भी एक आखिर में एक मैसेज देना चाहता हूँ। आपकी वसाकत से वहाँ पे कुछ दोस्तों से मकबूजा कश्मीर के लोगों से मिला था कि उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर बसने वाले लोग, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग और पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी कश्मीरी और पाकिस्तानी बसते हैं वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हैं और उस दिन तक साथ हैं। बिल्कुल, जब तक हम इकट्ठे मिलकर यौम आजादी नहीं मनाते, इकट्ठे मिलकर हम नहीं कहे आपका दर्द हमारा दर्द, आपकी तकलीफ हमारी तकलीफ, आपकी तकलीफ केटू की तकलीफ। और केटू को भी इस मौके पर मुबारकबाद दूंगा कि आप कश्मीरियों को, आपका और हमारा कल्चर सेम है जो केटू बेसिकली जहाँ से बिलोंग करता है, तो आप कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं, तहरीक आजादी की बात करते हैं, इसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आखिर पे आपका वक्त लिया काफी, जो मैंने सवाल किया अपने भाई से, और बाकी भाई भी इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, तो आप उसके ऊपर रोशनी डालें। मैं यहाँ पे बैठ के बड़ी खुशी हुई अभी आपको देख के नसीर साहब, अल्लाह आपको मजीद कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। आपने कॉल की और आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं और आप सब की दुआएं हैं, बड़े भाइयों की, कश्मीरियों की, पाकिस्तान में सब बहन भाइयों की। और आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छा सवाल किया। आपके डेफिनेटली हम जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम इस पे डिस्कस करेंगे और हमारे जो यूथ आ रही है पाकिस्तान में, जो कश्मीर में, उनको एक मैसेज देंगे कि उनके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कहाँ पे अपना जो फ्यूचर है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ऐसे ही आप लोग कॉल करेंगे तो हमारा जज्बा और बुलंद होगा इंशाअल्लाह। मैंने आप लोग सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग हमारे जो इतने खूबसूरत मेहमान आज कश्मीर की खूबसूरत वादियों से आए हैं, तो आप लोग जरूर इन्हें कॉल करें और अप्रिशिएट करें। तो हम चलते हैं। नैयर साहब, आप कह रहे थे हमारे ये अपने केपीएल के बारे में।
जी केपीएल जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान का वाहिद क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ जी। पे एलईडी लाइट्स हैं, तो ज़ाहिर है पहले तो हमारे कश्मीर में स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कम ऐसी एरियाज थे जहाँ पे ग्राउंड्स थे खेले जाएं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना। जी। फिर केपीएल शुरू हुई, दूसरे तीसरे मैच में ही पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप पीएसएल से भी ज़्यादा, इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ज़्यादा केपीएल को मिली। अरे वाह। तो उसके साथ साथ यंगस्टर जो हमारा जो केपीएल के साथ कश्मीर के जो ऑर्गेनाइजर थे उनका यही था कि कश्मीर के लोकल इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स को भी आप इस टीम का हिस्सा बनाएं। तो उन्होंने हर टीम में 5 कश्मीरी प्लेयर खेले जी, जी। और प्लेइंग 11 में 2 प्लेयर खेले। उससे ये हुआ कि हमारे जो सारे डिस्ट्रिक्ट से हम नुमाइंदगी भी होगी कश्मीर की, तो साथ उनको इंटरनेशनल प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का भी मौका मिला, जिससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया और वो ग्रास रूट लेवल पे वही लड़के जो है ना आज डिलीवर करने की भी पोजीशन में है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में केपीएल की वजह से और इन इवेंट्स की वजह से कश्मीर के अंदर जो नौजवान हैं जिनके पास मौके नहीं थे, मैं ये समझता हूँ कि उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है। आप आज का मैच ही देख लें, लाहौर कलंदर से जमान खान ने आखिरी ओवर किया, ये चेक सवारी से थे। और ये मैं आपसे जमान के बारे में तो सवाल पूछूंगा बिल्कुल। आप मुझे एक्चुअली मैंने सुना है कि आपके एक दोस्त जिनकी आप स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। जी जी, वो स्टोरी बताइए हमें। जी, मेरे एक दोस्त थे 2005 में। जी। हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम क्लासमेट भी थे और उससे बेहतर चीज ये थी कि हम लोग ना पूरा दिन जो था हम एक साथ ही स्पेंड करते थे, रात को दिन में। या बिल्कुल जैसे दोस्तों में होता है। तो संडे का दिन था, संडे के दिन में उसने मुझे बोला कि हमने कुछ काम करना है, ओके, तो तुझे मेरी हेल्प करनी है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि मैंने पहले बाजार जाना है, तो मैंने कुछ चीजें लेनी है, तो मैं लेके आऊंगा, फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह तेरे पास। फिर मिलते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारा गांव है, हम नक्याल सेक्टर से हैं। अच्छा। तो वहां पे शेलिंग का भरोसा नहीं है, कभी जो हालात खराब होते हैं तो बहुत मुश्किल होती है वहां पे लोगों की। तो वहां पे ज्यादातर लोग जो होते हैं वो जमींदारी करते हैं, अपनी खेती बाड़ी जो होती है उस पर टाइम भी देते हैं। तो उस दिन उसने वही काम करना था कुछ अपनी खेती में, तो वो बेचारा खड़ा था, तो अचानक से ना शेलिंग शुरू हुई। अच्छा। अचानक से शेलिंग शुरू हुई, तो यानी इस शिद्दत की हुई कि बाहर निकलने का मौका नहीं था किसी के पास, जो जिधर खड़ा था उसको हिलने का मौका नहीं मिला। अल्लाह अकबर। तो वहां पे एक बम फूटा, उसके पास ही आके शेल लगे, लेकिन वो शेल इस टाइप के थे कि जो अब आता था तो हवा में ही वो फट जाता था। तो वो उस टाइम में वहां पे खड़ा था। हर्ट मेल्टिंग स्टोरी, यू नो। मैं मतलब बता नहीं सक रहा कि अगर हम ये चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात करें जो हमारे साथ उठता बैठता हो और अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा हादसा हुआ हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या फीलिंग्स हो सकती है। सर वो टाइम बिलीव नहीं होता। आप इफ़ यू डोंट माइंड एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे अब, ठीक है गाइस? हम चलते हैं छोटे से वक्फे की तरफ और इसके बाद होगी आपसे मुलाकात, ठीक है? कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले, तो नसीब भाई मैंने ऐसे ही सोचा कि यार क्यों ना उनके लिए कुछ बनाया जाए। लेकिन आप यकीन मानो, ये जो छोटे मेरे साथ हैं, ये जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया तो ये मेरे भतीजे, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हमद नाम है इनका, और जब इन्होंने ये एक्ट किया मैं दूर से भाग के आया, तो मैं वाकई में वहां पे मैं इतना इमोशनल हो गया, उसको एकदम से गले लग के ना मैंने सोचा कि वो लोग जो वहां रहते हैं या उन पे जो गुजरी होगी, तो असल में वो क्या फील करते होंगे। बिल्कुल, ये जो वीडियो आपकी थी ये तब सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी हुई थी ये वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, इसके मिलियंस, और उसी वीडियो के थ्रू आई थिंक पहले भी आपके साथ अट्रैक्शन थी, बट उस वीडियो के थ्रू जो आपकी अट्रैक्शन वो थोड़ी सी बढ़ गई, और आई थिंक स्पेशली ये वीडियो जो है काफी वायरल हुई और काफी लोगों ने इसको देखा। मैंने काफी कश्मीरी पेजेस पे और फेसबुक में पता नहीं किस ने मुझे ये टैग किया इसमें, और काफी प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो बहुत वायरल गई थी। और एक्चुअली हम नसीर भाई
अगर आप आपका एक कॉलर उन्होंने आपसे कोई सवाल पूछा था, राइट? अगर आप उनका जवाब दें तो। जी देखिए, जो कॉलर्स है उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि अभी जो कश्मीर है, जो जी। कश्मीर में जो न्यू यूथ आ रही है, जी, तो जी। ऑलमोस्ट 30 to 35% जो न्यू यूथ एजुकेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से फ्री हो रही है, तो उनके लिए कश्मीर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे? बिल्कुल। वो जो यूथ है वो आगे आज से अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स क्या सेट करे? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और उसके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ, और आई थिंक आजकल सारी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि किसी भी मुल्क में जो सियाहत है, जो टूरिज्म है, टूरिज्म, वो उसकी मैशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है उसका। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सियाहत को मैशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और बाज़ ममालिक ने इस चीज़ को अमलन इस पे तवज्जो दी और उसमें उन्होंने सियाहत को फ़रोग करने का तहैया किया। आज वो ममालिक, उन ममालिक का नाम जो दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक है, उनमें उनका नाम शामिल होता है। बिल्कुल। अब अगर उन ममालिक के इलाकों की बात की जाए, उनमें जो कश्मीर को एक स्पेसिफिक नेचुरल ब्यूटी, जो एक खूबसूरत नज़ारे हैं, हालांकि वो वहाँ पे वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोगों ने, उन ममालिक ने बहुत तरक्की की है। अब जहाँ पे कश्मीर की ब्यूटी और कश्मीर की सियाहत की बात की जाए, तो कश्मीर के हर ज़िला, कश्मीर के हर शहर और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी एक जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वो हैं। जी जी, अब जैसे बिल्कुल। मुजफ्फराबाद की बात की जाए या जनरल कश्मीर की बात की जाए, तो कश्मीर में सबसे पहले जब भी लोग कश्मीर का नाम सोचते हैं तो आपके जहन में आता है कि बुलंदो बाला पहाड़, हाँ, ग्रीन चोटियां, वादियां और ये सब बहते दरिया और नहल, जो नाले और कश्मीर की जो आबशारें हैं वो आपके जहन में आती हैं। तो इसी में अगर आप मुजफ्फराबाद की बात करें तो मुजफ्फराबाद में आप पहला पिकनिक पॉइंट आपका आ जाता है पीर चनासी, जहाँ पे लोग अभी लोग पीर चनासी से पीर अस्सी मार की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, फिर आगे तो ये आपस में कितने फासले में, मतलब अब मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है, वहां से पीर चनासी के लिए आपको मैक्सिमम जो भी हाईवे बन गया, वहां पे एक अच्छी रोड बन गई है, 25 to 30 मिनट्स की ड्राइव है। अच्छा, और इस एक्सेस, और वहां पे ऐसा होता है कि बहुत दफा गर्मियों में भी ऐसा हो जाता है कि आप जब सिटी में होते हैं तो आपकी गाड़ी में एसी ऑन होता है, और जब आप 30 मिनट्स के ऊपर जाते हैं तो आपको वहां पे जाके सर्दी फील होती है, और आपको सर्दी फील करते हो और आप सोचते हैं कि हीटर या कोई गर्म ड्रेस लाया हो। तो ये तो फर्स्ट पिकनिक पॉइंट आ जाता है। फिर उससे आगे है नीलम वैली। ओह वाह, मैंने बड़ा सुना है। बिल्कुल, जहाँ पे वो दरिया भी है ना, दरिया नीलम, दरिया नीलम वो तो पॉइंट पीछे है, कोला में है। अच्छा, वो बहुत आगे है। तो मतलब आता वो कश्मीर में ही है। जी जी, पार्ट ऑफ कश्मीर है ना। जी जी बिल्कुल। जी जी, नीलम वैली आ जाता है, उसके बाद 8वां काम आ जाता है हटियां बाला की है। उसके बाद अगर आप बात करें जहाँ से हमारे भाई हैं रावलाकोट की बात की जाए तो रावलाकोट में बनजूसा झील, फिर जो उसके मैदान हैं और जो तोली पीर के सरसब्ज मैदान जब भी आप देखते हैं तो रावलाकोट और वादी पर्ल जो है अभी रावलाकोट। बाग जो जगह है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब ये बाग, क्यों इसका नाम बाग रखा गया? वहां पे बाग हैं या क्या खासियत है बाग की? अगर मैं जो थोड़ा सा मेरा, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बाग से है, अच्छा, इन लॉज की तरफ से, और बाग में जो एक बाग बेसिकली हम कहते हैं कि जहाँ पे आपके ग्रीनरी, फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स और ये सब की चीजें हों। तो अब बाग में सबसे जो वहाँ का लस डना है वो बहुत मशहूर एक पिकनिक पॉइंट है जिसे जो लोग बड़े दूर दूर से देखने जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे गंगा चोटी, जिसका भी डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जैसे ऐसे सुदनौती और बाकी कोटली जिला और बाकी जितने भी जिला, सब में कश्मीर में जो इन ग्रीनरी, इन नेचुरल ब्यूटी और जो हुसन है, जो कुदरती हुसन, उसकी वजह से जाना जाता है। जी जी। अब जो क्वेश्चन था हमारे कॉलर्स का, वो कह रहे थे कि ये जो लोग हैं इसमें कैसे आगे बढ़ सकते, जो यूथ आ रही है, जो एक ह्यूज पॉपुलेशन जो कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या मास्टर्स करके आ रही है। अगर आप एक परसेंटेज देना चाहें कश्मीरियों को, तो कितने % लोग जो हैं वो एजुकेटेड है? ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब लास्ट में आर्टिकल आई थिंक 2020 में पढ़ रहा था एक जी, उसने एक तंजीम थी जिसने इस पर स्टडी किया है, तो पाकिस्तान में जो खानदगी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 70+% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, माशाअल्लाह। अब उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम, मिडिल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका जो सिस्टम है बड़ा वास्ट है। हर अजला में कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ मुहैया हैं। सेकंड, अभी जो
एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशली में उसमें जो अपनी लास्ट गवर्नमेंट हम उसको भी क्रेडिट थोड़ा सा देंगे कि उसने जो NTS एक मुतारफ करवाया और जो बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ कराया। जी। अब बायोमेट्रिक सिस्टम ये है कि जो विलेज है, अब हम अठमगाम या नीलम वैली की बात करते हैं जहां पे जब बर्फबारी होती है तो उसके रास्ते बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, लेकिन या। एजुकेशन सिस्टम में जो बायोमेट्रिक है उसमें वहां के जो टीचर्स हैं उनको जाके वहां पे बायोमेट्रिक का जो अटेंडेंस देनी होती है टीचर्स के लिए। अच्छा। तो उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है और स्पेशली जो NTS टेस्ट के थ्रू लोगों ने टीचिंग लाइन में आना शुरू किया, तो हाँ। अभी क्या हो रहा है कि जो एजुकेटेड लोग, टैलेंटेड लोग, जी। पैशनेट अबाउट टीचिंग, बिकॉज टीचिंग इज नॉट समथिंग जॉब, इट्स अ पैशन। इट्स अ पैशन, या। आई वाज आल्सो एक्स टीचर, तो मैं 15 साल का था तो मैंने माशाअल्लाह, क्या वगैरह बात। स्टार्ट की। मतलब पैशन तो कूट कूट के भरा हुआ, पैशनेट हो आप क्रिकेट के बारे में, बिजनेस के बारे में, टीचिंग का। दैट वाज माय माशाअल्लाह। फर्स्ट एक्सपीरियंस और वहीं से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे जो भाई साहब का क्वेश्चन था मैं उसको आंसर कर देता हूँ जी। टाइम थोड़ा सा लेके। या। अब जो सियाहत की इंडस्ट्री है, हमने देखा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें उनकी जो रीजन है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, उनकी जो बैकबोन है वो है सियाहत। शायद। अब उसमें मैं टॉप फिस्ट में जो इन टर्म ऑफ हम सिंपली कर लेते हैं, इन टर्म ऑफ GDP उनको कंपेयर कर लेते हैं। जी। अब अगर मैं मालदीव की आपको एग्जांपल दूं, 38.9% ऑफ मालदीव GDP इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, या। अब एक आइलैंड है ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, डेफिनेटली आपने जी सुना जी, होगा। बिल्कुल। देयर GDP फॉर ऑन बेस ऑफ टूरिज्म इज 32.7%। वाह। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मुझे भी पहले नहीं पता था। अभी 4 महीने पहले जब हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ AJ के उन्होंने एक हमें टास्क दिया कि नसीर आपने एक्सपो में 3 डेज का जो सेमिनार है उसको जी। आपने मेंटेन करना है। और दी नेम ऑफ दैट सेमिनार इज इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर। अरे तो वाह। उसमें जब मैं और मेरी टीम इस चीज पे वर्किंग कर रहे थे कि हमने जो 3 डेज का एक इन्वेस्टमेंट इन बिल्कुल। कश्मीर का प्रिपेयर करा था, या। वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टमेंट एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मेरे में आई। एक नाम है माकू, अब चाइनीज नेम है ये। एक चाइना में एक सिटी है माकू, जिसकी बिल्कुल, GDP परसेंटेज है ऑन बेस ऑफ टूरिज्म 29.9%। ओह। और माकू की हिस्ट्री मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि वो जो सिटी है, वो जो शहर है, उसमें और कश्मीर में बड़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। ठीक है। रीजन ये है कि जो माकू है, जो चाइनीज वो एक सिटी, एक शहर, उसमें जो उनका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है 1 सिटी 2 सिस्टम। अच्छा। उनका जो मेन सिस्टम है वो चाइनीज गवर्नमेंट ही उनको मैनेज करती है, बट दैट माकू स्टेट हैड जो सिटी हैज हिज ओन गवर्नेंस, दे हैव देयर ओन इकोनॉमिकल सिस्टम, ओह, दे ओके। हैव देयर ओन मैनेजमेंट। वाह। If I compare Maku with Kashmir, so in our Kashmir we have our, in fact I will declare Kashmir is much better governance system. Why? Because in Kashmir we have our own prime ministers. जी। In Kashmir we have our own president. In Kashmir we have our own Supreme Court. In Kashmir we have our own governance state. We have our own budget. We have our own economical term and conditions. जी जी, अब बिल्कुल। उसमें बात की जाए सिंपल, जैसे भी पाकिस्तान और चाइना का तो एक अच्छा रिलेशन है, या। उसकी बेस पे जैसे चाइना अभी पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे बहुत कोऑपरेट कर रहा है, जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बहुत कोऑपरेट कर रहा है, एजुकेशन को लेके बहुत कोऑपरेट कर रहा है, CPEC को लेके बहुत कोऑपरेट कर रहा है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारी जो लीडरशिप है, लीडरशिप ऑफ स्पेशली लीडरशिप ऑफ कश्मीर, अगर लीडरशिप ऑफ कश्मीर जो माकू का सिस्टम है, जो वहां का उनका प्लेटफॉर्म है, स्पेशली जो टूरिज्म को वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर जी। उस चीज को हम 10% भी इंप्लीमेंट कर दें कश्मीर, तो मैं ये कहता हूं कि माकू जो चाइना की लीडरशिप में 1999 में आया था और विद इन 2 डिकेड्स, विद इन अ टाइम ऑफ 22 इयर्स, हम beat कर GDP इज जाएंगे। 29.7%। मैं ये कहता हूं कि हमारी जो कश्मीर है विद इन 10 इयर्स इसकी GDP 40+ डेफिनेटली होगी। बिल्कुल। अब ये जो ऐसा सियाहत एक ऐसा है कि जो लोग कर रहे हैं और सक्सेसफुल कंट्रीज है। या। हम जहाँ पे बैठे हैं, हम UAE की बात कर लें, हम UAE में दुबई की बात कर लें, तो कंप्लीट UAE में 11.75% ऑफ GDP ऑफ UAE इज बेस ऑफ ऑन द टूरिज्म। बिल्कुल, तो इसलिए जो फ्यूचर है हमारे यंग यूथ का, उनको सोचना चाहिए कि वो इस इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को आगे ला सकते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए कैसे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो स्पेशली पाकिस्तान से लोग कश्मीर में जा रहे हैं, वो अपने जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं और छोटे से स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। छोटे से छोटे काम से स्टार्ट करें। मे बी दे विल स्टार्ट अ स्मॉल गेस्ट हाउस,
वो अपनी एक छोटी सी टूरिज्म कंपनी सेटअप कर ट्रू, ऐसा ही होता है जैसे कतरे कतरे से बनता है बिल्कुल। दरिया। तो ऐसे ही वो जैसे वो स्टार्ट करेंगे, जी देखें डिफरेंट इन बिगनिंग में चैलेंजेस आएंगे, बिल्कुल। डिफिकल्टीज भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगा, लेकिन उनमें अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए है। मैं टूरिज्म के हवाले से एक सवाल पूछना चाहूंगा अपने नैयर साहब से, नसीब भाई से, कि आप लोग कश्मीर से आप लोग का ताल्लुक है, जब आप लोग का मन करता है, जैसे अगर मैं कहूं मैं पिंडी से हूं या अगर हमारा मन करता है हम तो लाइक निकल जाते हैं सैर पे, कश्मीर जाना है, आप लोग का कश्मीर से ताल्लुक है, आप लोग कहाँ जाते हैं? एक तो नवीद भाई ने माशाल्लाह बड़े तफसील से सारी चीज़ें बताई, लेकिन बुनियादी तौर पे कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा टूरिज़्म के लिए, मैं तकरीबन अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया घूमा हूँ, स्कॉटलैंड के आप जंगलों में भी जाएंगे ना तो आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी। अच्छा। बदकिस्मती से हमारी तरफ वो चीज़ें नहीं है। मतलब जब टूरिज़्म देखें, अभी मरी का आप देखें कि कितना, मतलब एक जेन्युइन इस्लामाबाद का दिल है, वहां पे चीजें नहीं मैनेज हो सकी, क्योंकि जब इंतजामिया, वैसे जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बेहतर होता तो टूरिज्म फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं जैसे बहुत तंग रोड्स की बड़ी जरूरत है। जब इन चीजों पे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी तो टूरिस्ट काफी बढ़ेगा। मतलब ये इशू बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। हमारे साथ एक, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई क्या नाम और कहाँ से? सियाद सलीम बात कर रहा हूँ सर, आपका शो लाइव देख रहे हैं हम। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक आपके मेहमान मौजूद हैं, नैयर शहजाद अब्बासी साहब। बिल्कुल हमारे साथ है ये खूबसूरत शख्सियत, आप बात करना चाहेंगे? कौन? जी, नैयर शहजाद अब्बासी साहब से हमारे कुछ सवाल हैं, वो अगर आप मेरी उनसे बात करवा। जी जी बिल्कुल, आप करिए, वो सुन रहे हैं आप। जी 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 नैयर शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? सियाद सलीम बात कर रहा हूँ सर, दुबई से। जनाब कैसे हैं, खैरियत से सरदार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। नैयर शहजाद अब्बासी साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज के इस प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने जो सुनने वाले हैं सामीन उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी जी एक तो यह है कि आपकी जो काविश है क्रिकेट को इम्प्रूव करने की आज़ाद कश्मीर में, स्पेशली जो KPL का प्रोग्राम हुआ है इस वक्त, जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा मेगा इवेंट था क्रिकेट के हवाले से, उस के हवाले से आपकी काविश, जो आप पहले बंदे हैं जिन्होंने कश्मीर में क्रिकेट की बात की और उसके ऊपर आपने बड़ा एफर्ट की, आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा और KPL के ऊपर आपने बहुत एफर्ट की, उसके लिए हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए आप मजीद अपनी जो सलाहियतें हैं उनको बरोकार लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। दूसरी बात जो आज के प्रोग्राम की वसातत से मैं अपने सामीन तक पहुंचाना चाहता हूँ जी, वो ये है कि आज़ाद कश्मीर एक, वैसे तो पूरा कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा टूरिज्म के लिए बहुत ही मेगा स्पॉट्स रखता है अपने अंदर। और मैं समझता हूँ कि टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए मेरे जहन में जो आइडिया आ रहा है कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज्म को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वो इनेकाद करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मिल के काम करना चाहिए। ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपके कॉल का, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर। इसके बाद तो मैं कभी चाय ना पीऊं अगर चाय कश्मीर की ना हो। वैसे हम फ्लो में आए हुए तो सारी चीजें कश्मीर से रिलेटेड। तो मेरे भाई आप बता रहे थे यहाँ पे आप किस टीम के साथ हैं? आपकी खुद की क्रिकेट टीम है? जी, यहाँ पे हमारी खुद की क्रिकेट टीम है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं सब, ये क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि जी हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जो नॉर्मल है, जो जॉब्स करते हैं वगैरह, ऐसा सबको साथ लेके चलना पड़ता है।
उस हवाले से, क्योंकि कोई हमारे गांव के कश्मीर के भी हैं, मेरे साथ पाकिस्तान के भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि सूद भाई भी मेरे प्लेयर हैं। अच्छा, वाह, और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं ये हमारे साथ। जी जी। तो हम लोगों ने, मैंने टीम बनाई थी, तकरीबन मुझे 2 साल लगे मेरी टीम को बनाने में। बिल्कुल, काफी अरसा। आपको पता है मैनेज करने में कितना टाइम तो लग जाता है यार, एक टीम को लेकर चलना ही सबसे मुश्किल बात है। बड़ी चीज ये होती है कि यहाँ पे टीम बनाना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, क्योंकि यार। प्लेयर जो होते हैं इनकी सब चीज देखनी पड़ती है, उसकी वजह जी। से कौन से प्लेयर हैं, कौन से हाँ। हैं, क्योंकि ए ग्रेड की क्रिकेट खेलें तो फिर लाजम आपको टीम जो है इसके लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं साहब, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे पीएसएल के हवाले से। जी जी, पीएसएल के शौर जल्मी के हवाले से मैं जी। तो शौर जल्मी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, अरे वाह। और जावेद जो अफरीदी साहब ओवरसीज के हैं, राइट? शौर जल्मी का वो केपीएल है, वो कश्मीर प्रीमियर लीग है, उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। और बेसिकली अगर उस पे बात करें केपीएल पे, तो मैं एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर ओवरसीज अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, माशाअल्लाह। यूएई से, सारी दुनिया से जहाँ पे कश्मीरी थे तो हमने उनके डेटा इकट्ठा किया, उनकी वीडियोस देखी, और उन लड़कों को हमने केपीएल में सिलेक्ट किया जो ओवरसीज में, क्योंकि 10 लाख बरतानिया में कश्मीरी हैं, गल्फ में कश्मीरी हैं, पूरी दुनिया में कश्मीरी आबाद हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है जो रोज़गार के सिलसिले में ये 22, 24 या 26 साल की एज जो खेलने वाली होती है, तो ये लोग बैरूनी ममालिक चले जाते हैं। तो ये फिर हमारा भी आइडिया था कि भाई वहाँ पे हम टैलेंट तलाश करें, बजाय मतलब शायद आपको कश्मीर में इस एज के शायद बहुत कम लोग मिलें, ज़्यादा बाहर होते हैं, तो उनको एक मौका मिले कि वो भी जाके जो हमारे लिए अपने इकोनॉमी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी एक इंटरटेनमेंट का मौका मिले। तो फिर उस सिलसिले में काफ़ी लड़के हमने सेलेक्ट किए ओवरसीज से। और मज़े की बात ये मैं बताऊँ, जो ब्रिटिश नेशनल थे तो वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शायद 2 नस्लों से पाकिस्तान या कश्मीर नहीं आए थे, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर इंग्लैंड होम ऑफ क्रिकेट है, जी, तो वहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर, जो काउंटी प्लेयर, जैसे काशिफ लड़का था, वो रावलाकोट आग से खेला शायद अफरीदी की क़यादत में, और उसने सेंचुरी की 100 किया। ये लड़का हम इंग्लैंड से मतलब आया कि खेला, और इस तरह काफ़ी लड़के जो है ना जो पहली दफा ही कश्मीर आए, तो वो मैं ये समझता हूँ कि केपीएल को ये बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो हमारे जो कश्मीरी जो मुल्क छोड़ के जो बाहर सेटल थे, वो की वजह से वो वापस आए हैं। तो इसी तरह मैं जल्मी के हवाले से कह रहा था कि आज़ाद कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, पीसीबी के सिस्टम के तहत 5 जोन में तकसीम किया गया है। तो जावेद अफरीदी भाई को मैंने एडवाइस किया कि आप अगर 5 डिस्ट्रिक्ट में आप अपनी, जिस तरह केपीके के अंदर शौर जल्मी ने 100 से ज्यादा नेट प्रैक्टिस पिचें बनाई हैं, अगर पूरे कश्मीर में अगर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके 5 जोन है, अगर 5 आपकी नेट प्रैक्टिस पिचेस बन जाती हैं, इट्स मीन के पूरा आप कश्मीर कवर कर जाते हैं। इस सिलसिले में मुजफ्फराबाद टाइगर के अरशद तनोली साहब हैं, उनसे भी बात हुई है, इंशाल्लाह वो भी इस टीम चीज़ पे वर्क करेंगे। हमारा मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल पे फैसिलिटीज दी जाएं प्लेयर्स को, ताकि वहाँ से उनके पास प्रैक्टिस एकेडमीज हों, ताकि वो ऊपर उनका टैलेंट आ सके। तो उस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि केपीएल की मैनेजमेंट और केपीएल की जो जितनी भी सेटअप है, उनका बहुत बड़ा एक 60-70 साल में मैं समझता हूँ कि कश्मीर में हमारे पास ये वाहिद एक ब्रांड बना है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसका एक बड़ा सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में गया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स गिब्स गए, और शाहिद अफरीदी, जितने भी बड़े बड़े स्टार थे वो मुजफ्फराबाद केपीएल में थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। और ये तो बात करते हैं माशाल्लाह, उसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केपीएल भी आफ्टर 7 डिकेड्स, आफ्टर 70 ईयर्स एक कश्मीर में इतना बड़ा इवेंट हुआ। एग्जैक्टली। और मैं आज भी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इसकी जब वो न्यूज़ पे डिस्कशन चल रही थी, तो हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं चौधरी इम्तियाज़ साहब, मैं ऑन एयर उनको अप्रिशिएट करूंगा, उनकी कंप्लीट टीम को, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। उनको एक छोटी सी बात उन्होंने कही कि बिकॉज ही वाज अ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, तो उनसे लोगों ने पूछा कि पीएसएल में कश्मीर की टीम क्यों नहीं है। बिल्कुल। आगे से उन्होंने जवाब दिया कि इट्स इन पीएसएल, व्हाई नॉट केपीएल, कश्मीर प्रीमियम। हाँ बिल्कुल यार। तो अब उस ये भी देखो, ये उनका माइंडसेट था, और इतने बड़े इवेंट को लेके आए। इस इवेंट की बदौलत इंटरनेशनली टैलेंट, लोकली टैलेंट सारा आज वही केपीएल का टैलेंट पीएसएल में खेल रहा है, और आगे एक कम्युनिटी आगे लेके जा रही है। और जो अगर सेकंड दूसरा आ रहा है, इसके लिए और तैयारी, और इंशाल्लाह जो केपीएल एक ब्रांड है, ये भी पीएसएल की तरह एक स्ट्रांग
और ऐसा ही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह। और ऐसे तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन क्या है कि एक टाइम लिमिट बहुत कम रहता है। मैंने इनसे काफी दफा कहा यार, इतने खूबसूरत चेहरे हमारे साथ गेस्ट बैठते हैं यहाँ पे, तो हमें टाइम लिमिट जरा दें, बट क्या करें, हमें इस चीज की कदर करनी चाहिए। और नसीब भाई, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जो हमारे यंग जनरेशन अभी है, यंग जनरेशन जो देखें कि किसी भी तरीके से यानी स्टडी से फारिग हैं या कोई भी हैं, तो मैं उनका यही बोलना चाहता हूँ कि कम से कम अपना टाइम उस जगह पे स्पेंड करें कि जिसमें आपका फ्यूचर ब्राइट हो। दैट्स ट्रू, वेरी नाइस। और नैयर साहब, आप प्लीज। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हमने यहाँ कश्मीर यूनाइटेड के प्लेटफॉर्म से 7 रियासतों के ट्रायल करवाए, जिसमें टेस्ट क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर और इंग्लैंड से कोचेज आए। तो यहाँ हम दुबई में कश्मीर यूनाइटेड की टीम बनाई। तो इसी तरह की टीम हमारी इंग्लैंड में भी है, कश्मीर यूनाइटेड इस्लामाबाद। हम ये पूरी दुनिया में जहाँ पे कश्मीरी नौजवान क्रिकेटर मौजूद हैं उनको हमने मतलब ये कहा भी है, और हमारी उनसे वो चल रही हैं चीज़ें कि वो हर जगह एक कश्मीर यूनाइटेड लंदन, कश्मीर यूनाइटेड यूएसए, वो इस नाम से करें। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जैसे नवीद भाई जैसे कामयाब बिजनेसमैन हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम यूएई के अंदर पूरी दुनिया से कश्मीर लंदन, कश्मीर ऑस्ट्रेलिया, कश्मीर यूनाइटेड इस्लामाबाद, इनको हम इकट्ठा करके एक इवेंट करेंगे इंशाल्लाह शायद किसी टाइम, ताकि हम यहाँ पे सारे मिल बैठे और इकट्ठे भी हों स्पोर्ट्स की बिहाफ पे। बिल्कुल। और नसीर साहब, आप जरा कुछ 5 फरवरी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? कश्मीर डे 5 फरवरी यौम यकजाती का दिन है। इसमें मैसेज तो सब भाइयों ने बहुत अच्छे मैसेज दे दिए, इतनी अच्छी डिस्कशन अभी कहने का को बाकी नहीं बचा। मेरा मैसेज मेरी यूथ के लिए, मेरा मैसेज मेरे नौजवानों के लिए ये है कि कुदरत ने कश्मीर को जन्नत बना दिया। कुदरत ने कश्मीर को जन्नत बना दिया। अब एक्चुअल में इसको जन्नत हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम जब भी कहीं भी बैठे हों, हमारे जब जो गेस्ट आते हैं कश्मीर में, हम उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं। कश्मीरी जाने जाते हैं कि मेहमान नवाज हैं, कश्मीरी जाने जाते हैं कि ये हुस्न और अखलाक, अच्छा अखलाक रखने वाले हैं। कश्मीरी जाने जाते हैं कि ये जो कुदरती चीज़ों के साथ साथ ये एक जायकादार खाने और सब चीज़ों की वजह से कश्मीरी जाना जाता है। और कश्मीर की अपनी सकाफत है, हमने उस सकाफत को आगे लेके जाना है, हमने उस सकाफत को रिप्रेजेंट करना है। चाहे वो हम कश्मीर में हो, चाहे वो हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमने उसको प्रमोट करना है। और हमने पिछली 70 साल की मुश्किलात को नहीं देखना, वहाँ पे हमारे वालिदैन ने, हमारे फैमिलीज ने दिया, हमने आगे का सोचना और हमने इस कश्मीर को असल हकीकत में जन्नत बनाना है। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। एंड बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब, नैयर भाई एंड नसीबुल हसन, थैंक यू सो मच। अभी हमारे प्रोग्राम का टाइम हुआ खत्म, लेकिन जाने से पहले हम जाएंगे असफर भाई, एक आपका नगमा तो बनता है सर। एक नगमा बिल्कुल बनता है। मैंने अभी मुझे ख्याल आया कि हमारे नसीब भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना दोस्त खोया है जी, तो दोस्ती के लिए मैं आपको और आपके दोस्त को ये गाना डेडिकेट करते हैं। बिल्कुल। तेरे संग दोस्ती हम तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे, संग अपना रहे ना रहे। तू नहीं है तो क्या, तू कर
खुशी है तो क्या, वाह। तू जहाँ भी रहे मेरे दिल है। में रहे। वेरी नाइस यार। जो अधूरा रहा, जो ना पूरा हुआ, मेरे जन्मों का तो कोई अरमान है यही जिंदगी, है यही जिंदगी, संग अपना रहे ना रहे, तेरे संग दोस्ती हम ना तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे, संग अपना रहे